जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं 5 तत्वों पर। 5 तत्वों से ये पूरा संसार बना है और 5 तत्व से ये शरीर बना है। आज इस पर बात करते हैं और इन 5 तत्वों में ही ज्ञान है और साथ साथ विज्ञान भी है। कैसे? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं, थोड़ी सी बातें, छोटी सी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा आप। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये पूरा शरीर बना है और ये ही 5 तत्व पूरे संसार में हैं। ठीक है। अब इसके अलावा 3 और हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 चीज और हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित हो जाती है प्रकृति। अब इसमें जो 8 प्रकार बोले, ये पूरा संसार है, इसको इन्होंने विभाजित किया। इसमें 5 तत्व हैं, पता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं संसार में। इस शरीर में भी 5 तत्व हैं। हम कहते हैं इसमें कैसे 5 तत्व हैं? हम लोग यही तो कहते हैं, कैसे हैं 5 तत्व इसमें? 5 इंसान के मरने के बाद 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। सुनिए, और 3 चीज बताइए, मन, बुद्धि और अहंकार। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की गंध होती है। आप कहेंगे हमने तो कभी सुनी ही नहीं। सुनिए, पृथ्वी की गंध होती है। हम फूलों की समझते थे अभी तक की, फूलों में स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, सुगंध आ रही है। कभी आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी की गंध है। फूलों में भी कहाँ से खुशबू आती है? पृथ्वी से ही आती है। फलों में भी कहाँ से खुशबू आती है? हर फल की अलग खुशबू होती है, होती नहीं? फलों की स्मेल अलग अलग होती है, फूलों की स्मेल अलग अलग होती है। खुशबू आती है, पृथ्वी से ही आती है। वो चारों तरफ फैलती है। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, खुशबू। ये पृथ्वी का गुण है, तत्व है। इत्र दिखाए गए, बेला का, चमेला का। फिर लास्ट में उन्होंने बोला ये हमने स्पेशल बनाया है। बोला ये मिट्टी का है, इसमें मिट्टी की खुशबू आती है। पृथ्वी का गंध, पृथ्वी की गंध है। जहाँ पर भी गंध है, खुशबू है। जो हम गंध बोलते हैं वो खुशबू ही तो है। तो बोला इसमें मिट्टी की खुशबू आती है, इत्र में भी। वो पृथ्वी से ही उत्पन्न है। अब है जल। जल यानी कि रस। आपके मुंह में जो सलाइवा होता है वो रस है। कहते हैं ना, रसगुल्ला सुनते ही क्या कहते हैं या देखते कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, कहते हैं ना। तो वो एक रस आ गया, सलाइवा आ गया, जो हमारा खाने को डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है। अग्नि, अग्नि का अर्थ है तेज, प्रकाश। बाहर की आग नहीं, अंदर वाली अग्नि। वायु, स्पर्श, टच करना। वायु जब चलती है, कैसे टच करना? वायु से तो पता चलता है हमारी बहुत हवा ठंडी चल रही है, मेरे रोए खड़े हो गए, कहते हैं ना। तो हमारे को टच से, स्पर्श से पता चलती है। आकाश, आकाश क्या है? आकाश का है शब्द, स्पेस भी कहते हैं आकाश को। जब कंपन होता है उसमें शब्द उत्पन्न होते हैं, बादल गड़गड़ाते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है ना, तो उसे आकाश कहते हैं। फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इस शरीर में भी सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें बाहर भी हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर में भी हैं। जो त्वचा है वो पृथ्वी तत्व है। जो ये त्वचा है हमारी, ये पृथ्वी तत्व है। जो रक्त प्रवाह हो रहा है ये जल तत्व है। अग्नि, एक तो शरीर में जठराग्नि है जो हमारा भोजन पचाती है,
डाइजेस्ट करती है। दूसरा हमारा तेज है अंदर से, इसको ज्ञान बोलते हैं, इसको ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। वायु जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम वायु क्या मतलब है, जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, यह वायु जो सारा समय अंदर और बाहर आती जाती है। आकाश यानी स्पेस, खालीपन। सब कहते हैं आकाश तो शरीर में दिखता ही नहीं, सब यही कहते हैं ना, आकाश तो शरीर में दिखता ही नहीं। आकाश कहाँ है? तो आप मुंह खोलो, ये है, मुंह में उंगली डालते हैं तो क्या है? ये स्पेस है ना, तो ये आकाश है। और प्लस क्या है? आप इतना सारा खाना इसमें डालते हो ना, सुबह से शाम तक 4-4 बार खाते हो, 3-3 बार खाते हो। कितने मनो अनाज खा लिया हमने आज तक, कितना दूध पी लिया, कितनी चाय पी ली, कितने फल खा लिए, कितने ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, मिष्ठान सब खाते हैं, सब हजम। तो स्पेस है ना, खाते हैं चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। कितनी बार खाते, एक बार नहीं खाते, दिन में कई बार भी खाते हैं। तो ये है स्पेस, इसको कहते हैं आकाश। आकाश नहीं होता तो अनाज हमारा कहाँ जाता? 3-3 4-4 बार हम खा ही लेते हैं। ये खाली जगह है ना, यहाँ पर स्पेस है। 5 तत्व हमारे शरीर में ही हैं। अग्नि तत्व जिसको बोला जाता है 5 तत्वों का महत्व है। अग्नि तत्व जिसको बोला जाता है 5 तत्वों का अपना अलग अलग महत्व है। पर अग्नि का बोला है बहुत है, अग्नि का ज़्यादा है। क्या है? जब हम ध्यान लगाते हैं हमारे भीतर प्रकाश दिखता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रकाश दिख, थोड़ी सी देर बैठ के देखो तो नज़र आता है एक प्रकाश नज़र आता है। ध्यान में जब बैठते हैं प्रकाश दिखता है। कहते हैं ना ये प्रकाश खास अग्नि है, ये प्रकाश खास अग्नि का ही रूप है। संतों के पास जाते हैं बहुत तेज दिखता है। आपने देखा होगा जब संतों के पास जाते हैं तो उनके चेहरे पर बहुत तेज नज़र आता है, ओज होता है ना। ध्यान के द्वारा ये प्रज्वलित होता है। जब वो ध्यान करते हैं तो ये उनके फेस पे दिखाई देता है, प्रज्वलित होता है। और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? वायु। यदि हम कहीं अग्नि प्रज्वलित करें तो क्या चाहिए? वायु का होना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर, इसलिए वायु भी चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम खाली वायु नाक से नहीं लेते, हम सिर्फ नाक से ही वायु नहीं लेते, श्वास नहीं लेते, पूरा शरीर का रोया श्वास लेता है। कितनी रोए हैं हमारे पूरे शरीर में, ये सब श्वास लेते हैं। ये नहीं पता होगा ना आपको, आज पता चल रहा होगा। नाक तो पहली चीज है। आप नाक बंद कर लो तो 15 मिनट तो शरीर शांत हो जाएगा। यदि कोई किसी की नाक बंद कर दे तो शरीर शांत हो जाएगा। यदि 15 मिनट नाक बंद कर दी तो यहाँ से सांस लेना तो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कोई काम कर मत लेना। शरीर में, प्रकृति में पूरा बैलेंस चाहिए, कम ज़्यादा नहीं, पूरा बराबर का बैलेंस हो, एक बराबर का, तो सही चलती है। ये शरीर भी पूरा बैलेंस होगा तो सही चलता है। और ये प्रकृति, संसार भी, इसमें भी जरा भी डिसबैलेंस हुआ, किसी भी तत्व का डिसबैलेंस हो जाएगी। ये वायु हम ग्रहण करते हैं, भीतर की अग्नि को तेज करता है। ये वायु जो हम ग्रहण करते हैं तो ये अग्नि को तेज करता है। योगा वाले बताते हैं जठराग्नि यदि मंद पड़ जाए, यदि किसी की जठराग्नि मंद पड़ जाए मतलब किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? गहरी गहरी सांस लो, तेज सांस लो। ये प्राणायाम में आता है ना। तो हमारी जठराग्नि अच्छी हो जाती है,
खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उसको कब्ज नहीं होता। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। योग वाले बता रहे थे प्राणायाम से तो इतना प्रभाव पड़ता है कि प्राणायाम से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। प्राणायाम से ही आप अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं। मन, अब मन क्या है? मन वायु से जुड़ा हुआ होता है, चलता रहता है। जैसे वायु चलती रहती है ऐसी मन चलता रहता है, प्रवाह है इसमें। और मन में ही संकल्प विकल्प होते हैं, और मन में ही संकल्प विकल्प होते हैं। एक मिनट भी मन शांत होकर नहीं बैठता, कभी भी मन एक मिनट भी शांत होकर नहीं बैठता, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। मन तो नींद में भी चलता रहता है, देखा होगा ना आपने, जब नींद नहीं आती कोई विचार आया आपकी नींद उचट जाती है, फिर नींद नहीं आती सहज। तो मन तो नींद में भी आता रहता है, और सो भी गए तब भी सपने क्या है? विचार संकल्प हैं, यही तो है। मन तो नींद में भी चलता रहता है। और फिर अहंकार तो सबसे बड़ा है। क्या अहंकार है? मैं बड़ा, मैं पैसे वाला, मैं काम करता हूँ, मैं घर का मुखिया, ये अहंकार होता है। अपनी बुद्धि का भी अहंकार है, अपने विचारों का भी बहुत अहंकार है। मैं हूँ, ये तो सबसे बड़ा अहंकार है, और यही कर्ता का कारण बनता है। मैं हूँ, मेरा है, मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मैंने किया है, मैं ही करता हूँ, ये अहंकार है। मैं की उपस्थिति, आप बोलते हो ना, मैं बड़ा, मैं विनम्र हूँ, मैं बहुत झुका हूँ, मैं आज तक बहुत झुका हूँ, अब नहीं झुकूंगा, मैं बहुत धार्मिक हूँ, ये भी अहंकार है। अज्ञानता छा गई है। पर मन बोलेगा मैं तो इसके आगे झुकता हूँ, बहुत बात मानता हूँ। मन तो यही कहता है मैं ही मानता हूँ। ये अहंकार हमारे साथ सारा समय चलता रहता है। एक अहंकार तो यही होता है सबसे बड़ा। और एक अहंकार होता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फिर मैं वेदों को जानता हूँ, मैं शास्त्रों को जानता हूँ। आप जो बुद्धि से जानते हैं उसका भी अहंकार जरूर करते हैं नहीं करते हैं? अपने अपने को चेक कीजिए। कहते हैं खाली गर्म पानी से मत नहाइए। अभी तक सब गर्म निवाए पानी से नहा रहे हैं ना, जाड़ों में तो थोड़ा सा तेज पानी से नहाते हैं। कहते हैं ये योगा में बताते हैं खाली गर्म पानी से मत नहाइए, क्योंकि उसमें सारे रोए शरीर के खुल जाते हैं, सारे रोए खुल जाते हैं गर्म पानी से। कहते हैं नहाने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी भी शरीर पर जरूर डालिए, ताकि वो रोए बैठ जाएं, जो खड़े हो गए वो बैठ जाएं, वो स्थान उनका बंद हो जाए, वरना बाहर की डस्ट वगैरह आपके शरीर के अंदर चली जाती है और आपको बीमार कर देती है। कहते हैं गुस्से में हो तो नहाना नहीं चाहिए। यदि आप गुस्से में भी हो, क्रोध में हो, उस वक्त भी आपको नहाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध ने आपके शरीर को गर्म कर दिया है, आपका टेम्परेचर हाई कर दिया है, पानी ठंडा होता है तो गलत होता है, उससे भी हमारी जठराग्नि खराब हो जाती है। हमारे हिंदुओं में तो कहते हैं खाना खाने के बाद मत नहाइए। खाना हम खाते हैं, गरम गरम खाना खाया उसके बाद भी नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जठराग्नि चल रही है, वो तो गर्म है, और हमने पानी डाल दिया ठंडा, तो खाना पचेगा नहीं, अग्नि बुझ जाएगी, जठराग्नि बुझ जाएगी, गैस बन जाएगी, कब्ज हो जाएगी। पृथ्वी तत्व है, सॉलिड है, पृथ्वी तत्व सॉलिड है, जल तत्व लिक्विड है, प्रवाहवान है। योगी जो होते थे वे अपने को बैलेंस करके चलते थे। पहले कौन इतने डॉक्टरों के पास जाता था? नहीं जाते थे। योगी जन जो होते थे वो आज भी अपने को बैलेंस करके चलते थे, तो कभी तो बीमार कम होते थे,
बहुत कम बीमार होते थे। उनको ये ज्ञान था, समझ थी। खाली ये ज्ञान नहीं कि तत्व को जाना, उन लोगों को डॉक्टरों की जरूरत नहीं होती थी। लाइफ लेफ्ट साइड ठंडा होता है, लेफ्ट साइड ठंडा होता है, राइट साइड गर्म होता है। राइट साइड आप सांस लीजिए, शरीर गर्म हो जाता है। आप इधर से सांस लीजिए, यदि आपको ठंड लग रही है, गर्माई की ज़रूरत है, तो इससे सांस लीजिए, राइट साइड सांस लीजिए, तो शरीर गर्म हो जाता है। योगी लोग कम कपड़ों में क्यों रहते हैं? ऐसी क्रियाएं करते हैं वे। सर्दी लगती है तो राइट साइड से श्वास लेना शुरू कर देते हैं। धौंकनी की तरह चलाइए, गर्मी आ जाएगी। धौंकनी मतलब तेज तेज श्वास लीजिए, सीधे राइट साइड से धौंकनी की तरह तेज तेज लीजिए, तब जो है गर्मी आ जाएगी। और यदि शरीर में गर्मी लग रही हो, गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो लेफ्ट वाली से लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, इससे तेज सांस लीजिए, तो शरीर में ठंडक पहुंच जाएगी। ये है योगी, यही क्रियाएं करते थे। ये सारे तत्व हैं हमारे। पूरी प्रकृति में भी वही तत्व है जो हमारे इस शरीर में है। भगवान पूरी प्रकृति को बैलेंस करके चलता रहता है। बैलेंस बिगड़ा तो क्या होता है? कोरोना हो गया। जरा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं कि कोरोना हो गया। प्रकृति अपने हिसाब से अच्छी चल रही थी, इतना पॉल्यूशन कर दिया, गर्मी कर दी कि ग्लेशियर पिघल पिघल कर गिर जाते हैं, गिर रहे हैं। ये डिसबैलेंस हो जाता है। हमारे शरीर में भी ये 8 हैं और हर एक की अलग अलग इंद्रियां हैं। नाक सूंघने का काम करती है। पृथ्वी तत्व शरीर में आता है। तत्व से ज्ञान है, बाकी प्रकृति पूरी विज्ञान से चल रही है। तत्व से ज्ञान है, बाकी तो पूरी पृथ्वी विज्ञान से ही चल रही है। ये पेड़ पौधों को पढ़ रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। जो भूमि को पढ़ रहे हैं वो भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। और जो खाली जल को पढ़ रहे हैं वो भी वैज्ञानिक हैं। है नहीं है? कुछ तत्वों के बारे में कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।